अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। देखिए, सऊदी अरबिया का वीज़ा को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। इसको मेरे ख़्याल से सबको पता होना चाहिए। जितने भी लोग वीज़ा स्टैंपिंग का काम करते हैं या फिर करवाते हैं एजेंट के थ्रू या फिर कोई छोटा मोटा ऑफिस के थ्रू, उनको ये सर्कुलर के बारे में पता होना चाहिए। एक्चुअली ये 2 दिन पहले का अपडेट है। ये सर्कुलर आया था 2 दिन पहले ही, और रमज़ान की वजह से मुझे टाइम नहीं मिला, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया इस पर। तो आज मुझे टाइम मिला तो मैं सोचा इसको बता देता हूँ आप लोगों को। पहले ये सर्कुलर देखिए आप स्क्रीन पे भी, मैं पढ़ के भी बताता हूँ। उसके बाद इसको डिटेल में सिंपल तरीके से समझाने का कोशिश करूँगा। द कॉन्सुलेट जनरल ऑफ सऊदी अरबिया इन मुंबई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट विद effect from 3rd April 2023, all passports for tourist, residents, personal visit, student and re-entry visa will be submitted to the consulate by VFS centers only. VFS centers क्या है इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। Therefore, if any category of aforesaid visas is lying with any office, it must be submitted within 2 weeks before 19th April 2023. After this date, no visa of the mentioned categories will be accepted from any office. Kindly disseminate this to all concerned and follow the guidelines strictly. ये आया है सर्कुलर द कॉन्सुलेट जनरल ऑफ सऊदी अरबिया, सऊदी एम्बेसी की तरफ से। ये तो मैंने इंग्लिश में बताया, हिंदी में बता देता हूँ। एक्चुअली सर्कुलर में ये बोला गया है, सऊदी अरब का जो वीज़ा होता है ना, जैसे टूरिस्ट वीज़ा हो गया, रेसिडेंस वीज़ा हो गया, काम वाला रेसिडेंस वीज़ा, पर्सनल विज़िट वीज़ा हो गया, स्टूडेंट वीज़ा हो गया या फिर री एंट्री वीज़ा हो गया, ये जितने भी तरह के वीज़ा है ये VFS सेंटर के थ्रू ही अब एक्सेप्ट किए जाएंगे। मतलब वही लोग सबमिट कर सकते हैं, बाकी लोग सबमिट नहीं कर सकते। इसके अलावा ये भी बोला गया है कि अगर मान लो कोई एजेंट ने ले लिया है किसी का वीज़ा का काम करने के लिए और उनके पास है, फंसा हुआ है, तो उनके लिए टाइम दिया गया है 19 अप्रैल तक। 19 अप्रैल तक वो काम को कंप्लीट करवा ले, नहीं तो उसके बाद काम नहीं होगा। VFS सेंटर के थ्रू ही उनको काम को करना पड़ेगा। अब बात करते हैं भाई ये VFS सेंटर होता क्या है। तो देखिए, एक्चुअली VFS सेंटर्स जो है ये एक कंपनी है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये लोग सरकार के साथ में मिल के काम करते हैं। स्पेशली इनका काम वीज़ा का ही रहता है। ज़्यादातर ये लोग इससे पहले यूरोप, USA उनके लिए वीज़ा का काम करते थे। काम करने का क्या तरीका है मैं सब बताऊंगा। इसका फुल फॉर्म होता है वीज़ा फैसिलिटेशन सर्विसेज, VFS, ये इनका फुल फॉर्म है। एक्चुअली इसके पीछे बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। देखिए, एम्बेसी और VFS सेंटर में डिफरेंस क्या होता है उसको भी जानिए, बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। जितना भी एम्बेसी होता है ना हर कंट्री का, उनका काम रहता है वीज़ा प्रोवाइड करना। VFS सेंटर का काम रहता है एम्बेसी के साथ में कोऑपरेट करके वीज़ा के लिए, वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होता है वो कर देना। ये है VFS सेंटर का काम। वो लोग सारा डॉक्यूमेंट को आपका स्कैन करते हैं वेरिफिकेशन के लिए। उनका सिस्टम में ऐसा रहता है ना कि ऑटोमेटिक वो स्कैन करेगा, वो एम्बेसी के पास भी चला जाएगा। मतलब VFS सेंटर वाले जो वेरिफिकेशन कर दिए, एम्बेसी वाले भी समझो उसको कर दिए। एम्बेसी वालों के पास सिर्फ एक ही काम रह जाता है कि वो आपको वीज़ा देना, क्योंकि VFS सेंटर वाले वीज़ा नहीं दे सकते। वीज़ा देने के लिए आपको पार्टिकुलर कंट्री का एम्बेसी में ही जाना पड़ता है। सिर्फ वीज़ा देने का काम अभी जो है सऊदी एम्बेसी का रह जाएगा। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सारा काम VFS सेंटर वाले करेंगे। एक हिसाब से इन्होंने अपना काम को थोड़ा ईजी कर लिया। अब मैं आप लोगों को VFS सेंटर का स्टोरी भी बता देता हूँ, ये आखिर हुआ कैसे। बात है 2001 की। 2001 में VFS सेंटर बनाया गया और आज दुनिया भर में 148 देश में इनका काम चलता है। इनका हेडक्वार्टर दुबई में है। इसके पीछे स्टोरी ये है, जुबिन नाम करके जो बंदा है वो USA जाना चाहता था और वीज़ा के लिए US का एम्बेसी के बाहर में लंबी कतार में बहुत लंबा लाइन में लगा हुआ था। और उस समय उन्होंने ये ऑब्ज़र्व करा कि उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, टाइम का बहुत ज़्यादा लॉस होता है, एनर्जी भी जाता है। उसके बाद उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना कोई एक ऐसा कंपनी हो जो सिर्फ वीज़ा का काम करे, कोई भी कंट्री के एम्बेसी से मिल करके। फिर उन्होंने ये प्रपोजल रखा US एम्बेसी में कि हम लोग आपको वीज़ा के लिए जितना भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला काम होता है वो सारा फैसिलिटी करके देंगे।
आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। इसमें बहुत लोगों को दिक्कत होती है। तो उस समय से ये स्टार्ट होता है। यूएस ने माना और आज देखिए 148 देशों ने इसको मान लिया है। तो अब होगा क्या? अभी देखिए कोई भी छोटा मोटा एजेंट जो है आपका वीज़ा स्टैंपिंग करवा के नहीं दे सकता है। अब वो लोग भी वीएफएस सेंटर पे डिपेंड रहेंगे। हालांकि वीएफएस सेंटर के थ्रू आप लोग अगर चाहो खुद से भी करवा सकते हो वीज़ा स्टैंपिंग का काम, ये वीज़ा का काम। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। जितने भी बड़े शहर हैं इंडिया में, लगभग हर जगह में वीएफएस सेंटर है। वहाँ का आपको अपॉइंटमेंट लेना ऑनलाइन, उस डेट पे आपको जाना है, आपका काम हो जाएगा। एक और मैं वीडियो बना दूंगा कि वीएफएस सेंटर पे अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं, कैसे आप वहाँ पे जा सकते हो। तो इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।